सो वेलकम बैक टू अनदर जॉब नोटिफिकेशन। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CPRI की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंजीनियर ऑफिसर ग्रेड 1 जहाँ पे टोटल 40 पोस्ट है। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट जिसमें टोटल 4 नंबर ऑफ पोस्ट है। उसके बाद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट जिसमें 13 पोस्ट है। उसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसमें टोटल 24 पोस्ट है। एंड द लास्ट वन इज असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसमें टोटल 18 पोस्ट है और उसमें से जो 2 पोस्ट है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है। एक एक करके देखते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है हर एक पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास में। यहाँ पे ब्रांचेस इन्होंने दिए हैं। गेट स्कोर यहाँ पे इन्होंने मांगा है 2021, 22 और 23 का, तीनों का गेट स्कोर यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रांचेस वाइज भी इन्होंने दिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो प्रॉपर ये इलेक्ट्रिकल के लिए ही है। EXTC के लिए टोटल 5 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट है एंड सिविल के लिए टोटल 4 पोस्ट है। ये गेट से होगा। ओके, उसके बाद गेट के अलावा भी और पोस्ट है, तो वीडियो आखिर तक जरूर से देखना। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 4 नंबर ऑफ पोस्ट है जहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास इन BSc इन केमिस्ट्री मांगा है विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसका मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 35। अर्लियर जो पोस्ट था वहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स फॉर गेट स्कोर जहाँ पे लगेगा वहाँ पे। ओके, उसके बाद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल के 6, 4 एंड 3 पोस्ट है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो भी चलेगा, लेकिन साथ में इन्होंने 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 35। ओके, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है जो है ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए जो ITI जिन्होंने कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 होना चाहिए। एंड असिस्टेंट ग्रेड 2 ये होता है फर्स्ट क्लास BA, BSc, BCom, BBA, BBM और BCA, इसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए। एंड साथ साथ में मिनिमम ग्रेड B सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर साइंस यानी कि BCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द NILET। ओके, एंड ये जो सर्टिफिकेट है उसका जो क्लोजिंग डेट के पहले आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो क्लोजिंग डेट या फिर लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का, तो यहाँ पे लिखा है 14 अप्रैल के पहले आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25 मार्च से। ओके, साथ साथ में अभी हम लोग सैलरी भी देखते हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए स्टार्टिंग होगा 44,900 के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 6 है जिसका स्टार्टिंग बेसिक होगा 35,400, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी साथ साथ में हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 का तो डायरेक्ट गेट स्कोर से होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपका CBT होगा और साथ साथ में स्किल टेस्ट भी होगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम सैलरी है, बेसिक 35,400। यहाँ पे भी आपका CBT और उसके बाद स्किल टेस्ट है वो होगा। टेक्नीशियन ग्रेड के लिए यानी कि ITI के लिए आपका CBT होगा और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसका जो बेसिक पे है वो है 19,900 लेवल 2 का। और असिस्टेंट ग्रेड 2 का लेवल 4 ग्रेड पे है 25,500, इसका बेसिक रहेगा। और आपका सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि एक CBT होगा। स्टार्टिंग में इन्होंने आके लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड पे आपका रहेगा 2 साल के लिए और उसको स्टार्टिंग ईयर्स में आपको सारे जो बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इन्होंने लिखा है कि आपको कंटिन्यूसली जो साइट है वो विजिट करना है ताकि आप अपकमिंग जो कोई भी इन्होंने अपडेट दिया वो आपको इजीली मिल सकेंगे। यहाँ पे लिखा है कि ऑल द पोस्ट कैरी सर्विस बेनिफिट्स ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन, लीव, LTC, मेडिकल बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ओके, तो प्रोबेशन पीरियड पे है स्टार्टिंग में 2 साल के लिए, बाद में परमानेंट कर सकते हैं। उसके बाद है इन्होंने ट्रांसफ़र या फिर इसका जॉब लोकेशन पोस्टिंग कहाँ पे हो सकता है, तो बेंगलोर सिटी है, भोपाल, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, नासिक, यहाँ पे अभी इनके जो प्रीवियस यूनिट्स है वहाँ पे हो सकता है, या फिर अपकमिंग जो नया रायपुर में यूनिट है वहाँ पे भी आपका जो पोस्टिंग है वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। इन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन प्रोसेस में क्या क्या लगेगा, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ कैसे चाहिए, सिग्नेचर कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। इसका जो PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो PDF है वो चेकआउट कर सकते हो। OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए बहुत बार डाउट होता है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूव किया जाता है OBC कैटेगरीज उसमें ही आपका होना चाहिए, या फिर OBC कैटेगरी सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एंड नॉट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको जो सेंट्रल वाला है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। EWS के लिए भी यहाँ पे आपने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो।
अगर आप प्रीवियसली किसी जगह पे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट अ सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुछ स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो आपको डिफरेंट जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट या फीस थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा है। एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपको 500 रुपीज़ फॉर ईच पोस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको दोनों अलग अलग पेमेंट है वो करना पड़ेगा। आगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमन कैंडिडेट्स एंड CPRA के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ज़रूर से फॉर्म फिलअप करना, आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा कोई भी अगर आपका टारगेटेड एग्जाम रहेगा तो उसके पहले अगर आप ये एग्जाम के लिए अपेयर करोगे तो आपका कंटिन्यूसली एक प्रोसेस में वो जो तैयारी है वो चलता रहेगा। ओके, तो जिनको फी एग्जेम्प्टेड है वो तो ज़रूर से अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने लिखा है, जैसे कहा था 25 मार्च से ऑलरेडी जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड अप टू 14 अप्रैल तक, माफ़ कीजिएगा 14 अप्रैल तक 5 PM तक आप फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। आखिरी डेट तक मत रुकना, उसके पहले ही फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT टेंटेटिव इन्होंने लिखा है 23 अप्रैल को, यानी कि अभी एक महीने से भी कम टाइमिंग है। जैसे ही फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हो जाएगा उसके विदिन 10 डेज में इन्होंने टेंटेटिवली CBT होगा ऐसा कहा है। देखते हैं, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आया तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा और अगर टाइम मिला तो मैं यहाँ पे वीडियो एक शॉर्ट बना के दूंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पे मैं अब डाल दूंगा। स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट का इन्होंने दिया है कि 15 मई का टेंटेटिव डेट है। ओके, तो बहुत ही जल्द इनका CBT भी होने वाला है और उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। तो अगर आप रेडी हो तो ज़रूर से अप्लाई कर देना। एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड भी डाउट होता है तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, धनबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल और चेन्नई। ओके, तो बहुत सारे जगह पे आपको इजीली है वो मिल जाएगा, ज़रूर से अप्लाई करना। आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नियरेस्ट सिटी में भी आपको ईजिली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना या फिर PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक बार सिलेबस भी इसका देख लेते हैं। सिलेबस के लिए भी PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टोटल जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स के लिए रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो तीन ही पोस्ट के लिए सेम ही है, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपका 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स है। स्टार्टिंग में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके टोटल 15 मार्क्स के टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और जो 40 मार्क्स के लिए आपका 40 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव जो कोई भी ट्रेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, सिर्फ असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ पे आपको 25 मार्क्स के टोटल 4 आपको कैटेगरीज मिलेंगे, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। सेम जो ऊपर है सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका जो कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। टोटल 25 मार्क्स के टोटल 4 कैटेगरीज रहेंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क के लिए रहेगा और उसका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो मिलेगा। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ग्रुप बनाया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आगे अपकमिंग आने वाले जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो अपकमिंग जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए, उससे रिलेटेड मैंने प्ले लिस्ट भी एक डिफरेंट बनाई है जॉब अपडेट्स के लिए, आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी, आप ज़रूर से चेकआउट कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जॉब अपडेट्स के साथ।